Hello everyone, welcome back to my another video. I am Kapil Manchandani. Today is a day 6 and we are discussing about the Java interview question and answer series. So आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इवन एंड ऑड। ठीक है। अब ये बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि इवन और ऑड क्या प्रिंट कराना है। सो मैं आपको दो तीन एग्जांपल समझा देता हूँ। जस्ट लाइक कि आपने कोई एक एन नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल एन इज इक्वल टू 10। ठीक है, और आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करी तो आपके पास आना चाहिए कि जो 10 है वो इवन है या ऑड है। एक तो ये यहाँ से निकल के आता है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट इवन एंड ऑड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैल्यू, की नंबर ऑफ वैल्यू आपके पास क्या दी गई। सेकंड, आपके पास इसी तरह से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पर, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इवन एंड ऑड वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यूज भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे लाइक आपके पास 1 से लेके 50 तक कोई वैल्यू है, अब उसमें टोटल कितने इवन है, टोटल कितने ऑड है, अगर आपको ये वैल्यू प्रिंट करानी तो वो भी आप यहाँ पे करा सकते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 को आज लेके चलता हूँ। सो द क्वेश्चन नंबर 6 इज कि हाउ कैन वी प्रिंट द इवन एंड ऑड। ठीक है, एन नंबर ले लेते हैं और उसमें इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट द प्रोसेस कि उसको हम लोग कैसे डिस्कशन करते हैं। So I'm going to create one package here. So the package name is QA6. So QA6 is a package name, and going to create one class. Class name is a print even and odd. ठीक है, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड में आप यहाँ से ले सकते। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ just number n is equals to for example 10. सो 10 इज अ वैल्यू हियर। यहाँ पे 10 हम लोगों ने वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। अब उसको यूज कैसे करोगे आप, जब आप काम करना स्टार्ट करोगे, कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे, तो इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके की होगी। जस्ट लाइक मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ज्यादा ही हैवी हो गया ये। सो सो जस्ट लाइक मान लीजिए कि हमारे पास 2 से हम इसको डिवाइड करना है। ठीक है, 2 से हम लोगों को 10 को मॉड निकालना है, तो ये मॉड की प्रोसेस पर होगा। इसमें फोकस किया जाता है रिमाइंडर हमारे पास क्या बच रहा है। तो 2 5 10, जीरो रिमाइंडर आएगा। अगर जीरो आएगा तो ये वैल्यू हमारे पास इवन हो जाएगी। ठीक है, सो जस्ट लाइक हमने यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करना स्टार्ट किया। सो हमने किया इफ एन की वैल्यू मॉड 2 है और ये इक्वस टू अगर जीरो हो जाता है, यानी कि रिमाइंडर अगर आपके पास जीरो आ जाता है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो 10 इज अ एन प्लस inside the double quote n is a even वैल्यू। ठीक है, ऐसे करा सकते हो, या n इज अ इवन नंबर ऐसे भी आप लिख सकते हो। एल्स अगर आप कराओगे तो एस प्लस ओ n प्लस inside the double quote इज ऑड वैल्यू। ठीक है, तो जिस तरीके से आप इसका आउटपुट यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। सो यू कैन सी 10 इज अ इवन वैल्यू। ठीक है, परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप बात करते हो, सो n हमारे पास 10 वैल्यू हो गई। देन आप इसको डिवाइड मॉड कर रहे हो 2 से। ठीक है, तो 10 मॉड 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 2, तो 2 5 10 हो जाएगा और जीरो आपके पास आउटपुट आएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो हम गलती से लुक लाइक ऐसे कर देते हैं। तो ये जो 10 डिवाइड बाई 2 किया है, यहाँ पे 5 आएगा, तो 2 5 10। सो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन और ये बन जाएगा आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो मॉड में हमेशा रिमाइंडर पे फोकस किया जाता है, तो ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 6। इसमें थोड़ा सा मैं और पैटर्न ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर।
जस्ट लाइक मान लीजिए आपके पास आ जाए ये क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम। मैं थोड़ा सा और इसको चेंज करके आपको बता देता हूँ कि इंटरव्यू में और क्या पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इवन और ऑड यूजिंग यूजिंग यूजर इनपुट। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है आपके पास यूजिंग यूजर इनपुट, की भाई यूजर यहाँ पे इनपुट देगा उसके हिसाब से आपके पास आउटपुट आना चाहिए। तो यूजर इनपुट का मतलब क्या है कि यूजर, यहाँ पे आपको स्टैटिक डेटा फिक्स नहीं करना है। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक डेटा। आपको रन टाइम पे डेटा इनिशियलाइज करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्कैनर क्लास का यूज कर सकते हैं। अगर आप यूजर से इनपुट लेने की बात करते हो, सो विद द हेल्प ऑफ स्कैनर क्लास के थ्रू आप यहाँ पे वैल्यू इनपुट करा सकते हो। सो व्हाट इज स्कैनर? स्कैनर इज अ प्री डिफाइंड क्लास इन जावा एंड वी हैव सम स्पेसिफिक मेथड्स। जस्ट लाइक इंटीजर के लिए आप यूज कर सकते हो नेक्स्ट इंट, डबल के लिए आप यूज कर सकते हो नेक्स्ट डबल। ठीक है, कैरेक्टर के लिए आप यूज कर सकते हो नेक्स्ट कैरेक्टर। ठीक, एंड स्ट्रिंग के लिए आप यूज कर सकते हो नेक्स्ट, या फिर नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हो। एंड द लास्ट पॉइंट वी हैव बूलियन। तो यहाँ आप कर सकते हो नेक्स्ट बूलियन। ओके, सो कुछ इस तरीके का भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन का आंसर निकाला है वो, ये हमारे पास स्टैटिक डेटा है, यानी कि एन की वैल्यू 10 फिक्स कर दी है। अगर इसी को हम लोग विद द हेल्प ऑफ स्कैनर क्लास करेंगे तो कैसे करेंगे? सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट, आई एम गोइंग टू टेक अनदर क्लास यूजर इनपुट, कि आप यूजर इनपुट के थ्रू आप कैसे कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू डिफाइन द मेन मेथड। मेन मेथड के अंदर हमारे पास हो जाएगा स्कैनर, एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट आई एन। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है। जब भी आप काम करोगे हमेशा आपको ये सिंटेक्स लिखना ही पड़ेगा यूजर से इनपुट लेने के टाइम। और एक चीज ध्यान रखना कि ये प्री डिफाइंड क्लास है स्कैनर, तो आपको इंपोर्ट लगाना भी कंपलसरी। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, कई जगह पर हो सकता है आप स्टार लगा हुआ भी देखो। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वैलिड, कि स्टार का मतलब हो गया ऑल टाइप ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी वी कैन एक्सेस हियर। जितनी भी लाइब्रेरी है वो सब हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक लाइब्रेरी यूज करनी है जैसे स्कैनर, तो डॉट लगा के आप स्कैनर लाइब्रेरी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है। देन वी हैव अ इंटीजर n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो नेक्स्ट इंट मेथड क्या करेगा? जो भी यूजर यहाँ पे इनपुट करे वो n नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर कर देगा। ओके, और इसके नीचे आप कर लेना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे एक इंडिकेशन दे देते हैं एंटर एन वैल्यू। ठीक है, कि एन वैल्यू को हम यहाँ पे एंटर कराना चाहते हैं। देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ एन मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये एन की जो वैल्यू हम यहाँ पे देंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो वैल्यू हम दे रहे हैं वो वैल्यू इवन है या ऑड है। ई वी ई एन, यहाँ पे आ जाएगा इवन, एल्स ऑड। ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस कोड। अब हम कोड को रन करेंगे और यहाँ पे वैल्यू डाल दी, जैसे लाइक मैंने कर दिया 19। सो 19 इज अ ऑड वैल्यू। कैसे पता चला? क्योंकि जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 रिमाइंडर यहाँ पे एंड में मिलेगा, बाकी आप कैलकुलेशन करके इसको चेक कर लेना। ठीक है, अगेन आई एम गोइंग टू रन वन मोर टाइम। सो फॉर एग्जाम्पल 12, दिस इज अ इवन। ठीक है,
सो इस तरीके से आप यूजर से इनपुट लेके भी वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 6। आप मेरी जावा इंटरव्यू की सीरीज में देखोगे तो आपको वो वाले क्वेश्चन मिलेंगे जो मैक्सिमम कहीं ना कहीं इंटरव्यू में किसी ना किसी लेवल पे पूछे जा चुके हैं। या आप बीटेक कर रहे हैं, आप बीसीए कर रहे हैं, आप एमबीए कर रहे हैं, आप एमसीए कर रहे हैं, कोई भी आप प्रोफेशनल डिग्री क्यों ना ले रहे हो, या आप अगर 9th 10th 11th 12th की क्लासेस में भी हैं, तो भी आपके पास हो सकता हो जावा में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एमएनसी लेवल की कंपनी के लिए भी, तो भी ये वाले क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ।